अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 6 रीजन सोल्यूशन व्हाई लॉन्ग टर्म चेंज इज डिफिकल्ट, हम जीतेंगे। मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मैं कहती हूँ सीखने को मिलता है, खासतौर पर जब वो कहते हैं जीतने वालों को मेरा सलाम। हाँ एग्जैक्टली। तो देख लेते हैं ये वीडियो कि आज की वीडियो में क्या है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। एक शिकायत है जिस पर साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की है, क्योंकि शिकायत बहुत आम है और ज़रूरी भी। शिकायत ये है कि सेल्फ इंजीनियरिंग करना यानी खुद को बदलना यानी लॉन्ग टर्म चेंज लेकर आना इतना कठिन क्यों है। हम लोग कुछ दिन कोशिश करते हैं, अच्छा भी लगता है, फिर हफ्ते भर बाद फिसलकर वापस आ जाते हैं बिल्कुल वहीं जहां से हमने शुरू किया था। सेल्फ चेंज और हैबिट पर अब काफ़ी रिसर्च उपलब्ध है। हम इस वीडियो में 6 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिस कारण हम लोग अपने अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं ला पाते, और समरी में इन पर प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे। पहला कारण है ड्रिवन बाय नेगेटिव इमोशंस। सबसे आम बदलाव या सेल्फ चेंज जो सब लोग अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं वो है वेट लॉस। तो इसी की बात करते हैं। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग शेम और गिल्ट जैसे इमोशंस के कारण वजन कम करना शुरू करते हैं वो लोग कुछ ही हफ्तों में डाइट और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। नेगेटिव इमोशन हमको बहुत स्ट्रांगली महसूस होते हैं, इसलिए गुस्से, शर्म और दर्द के कारण हम बदलने की ठान कर शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन निकलते हैं ये फीलिंग्स ठंडी हो जाती हैं और वैसे ही बदलते रहने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। 129 बिहेवियरियल रिसर्च की मेटा स्टडी में देखा गया कि फियर एंड रिग्रेट आर द लीस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव चेंज। नेगेटिव इमोशन ऐसा फ्यूल है जो एकदम से जलता है, लेकिन इससे पहले कि आप स्पीड पकड़ो और मोमेंटम बनाओ वो खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? रिसर्च में ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने शर्म और बॉडी शेमिंग के कारण वजन कम करना तो शुरू किया था, लेकिन इन्होंने नए छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस करना शुरू किया और वे अपने आप पॉजिटिव चेंजेस और फीलिंग्स को इन चेंजेस के साथ, एक्सरसाइज और अपने फ्यूचर के साथ जोड़ने लगे। ऐसे लोग वजन घटाने में ज़्यादा सफल हुए। दूसरी बड़ी रुकावट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जब हम गलत या सीमित तथ्यों पर गलत अजम्पशंस यानी सोच बना लेते हैं, तब इनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। हम बदलाव लाने में 2 तरह की गलत सोच बनाते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। पहली, मैं आज के आज पूरा बदलूंगा। दूसरी, या तो मैं बदलूंगा या मैं फेल हो जाऊंगा। इसे साइकोलॉजी में ऑल और नथिंग थिंकिंग कहते हैं। इस सोच के साथ साथ कॉग्निटिव बायस भी पैदा होते हैं, मतलब हमें छोटी छोटी रुकावटें बड़े फेलियर के रूप में दिखने लगती हैं, और ये सोच सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से लोग रुक जाते हैं। जिस दिन आप बेहतर नहीं कर पाते, अपना प्लान पूरा नहीं कर पाते, जिस दिन ब्रेक लगता है या हफ्ते भर बाद आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं दिखने लगते, तो आपको लगता है कि आप फेल हो गए और आप कोशिश करना बंद कर देते हो। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कोई फेलियर एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी आप कभी 100% फेल नहीं होते। आप थोड़ा बदलते हो, थोड़ा सीखते हो, आप फिर कोशिश करते हो, फिर थोड़ा बदलते हो, फिर थोड़ा सीखते हो, और ये साइकिल चलती रहती है। इसी बात से अगली रुकावट पर आते हैं कि फेलियर इज़ फॉरगॉटन। किसी भी तरह का चेंज इंसान के 3 रिसोर्सेज पर निर्भर करता है, अवेयरनेस या अटेंशन, दूसरा सेल्फ कंट्रोल या विल पावर, और तीसरा एनर्जी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम लोगों को बचपन से सेल्फ अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल का पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए बिहेवियरल चेंज कठिन है। इसलिए सब लोग गलती करके और फेल होकर ही सीखते हैं, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं कि फेलियर इज़ गिवन, इट इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बदलाव के दौरान छोटे बड़े फेलियर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये आपको अनुभव और एक्सपर्टीज़ देते हैं कि अगली बार आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, कहाँ सावधान रहना है और किस हैबिट के ट्रिगर से बचना है। अगली रुकावट है कि हम अधूरे इंटेंशंस बनाते हैं। मैं कल से पढ़ना शुरू करूँगा, मैं डेली एक्सरसाइज किया करूँगा,
ये अधूरे इंटेंशंस हैं। हर इंटेंशन में समय, जगह, तरीका और अलार्म या ट्रिगर तो होना ही होना चाहिए। मैं हर दिन पूरे कंसंट्रेशन से टाइमर लगाकर सुबह 7:30 बजे से लाइब्रेरी में बैठकर 1-1 घंटे के 3 सेशन पूरे करूँगा। उसके बाद ही लंच करूँगा। मैं हर शाम को 6 बजे पार्क में 1.5 किलोमीटर दौड़ने जाऊँगा। रिसर्च में देखा गया कि जब आप इस प्रकार से लिखकर रियलिस्टिक और स्पेसिफिक इंटेंशन सेटिंग करते हो, जब आप अपने इंटेंशन में समय और जगह भी जोड़ते हो, तो आपके एक्शन पूरे करने की संभावना 66% बढ़ जाती है। आपको करना यह है कि हर दिन इंटेंशन सेट करने हैं। अगर एक दिन रूटीन पूरा नहीं हुआ तो उसी दिन अगले दिन का इंटेंशन सेट करना है, जिससे एक दिन का ब्रेक 2 दिन में तब्दील ना हो। अगली रुकावट है फोकस ऑन सिंगल एक्शन। जब हम चेंज की कल्पना करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको 1 या 2 एक्शन बदलना है। जब आप वज़न घटाने के बारे में सोचते हो तो अपने आप को डाइटिंग करते हुए इमेजिन करते हो या जिम जाते हुए इमेजिन करते हो। असल में आपको अपने शरीर या गोल के आधार पर आदतों का बड़ा हिस्सा बदलना है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल चेंज है। चेंज कभी खुद में अकेला नहीं होता, कभी एक चीज़ नहीं बदलती। चेंज के पीछे प्रोसेस या हैबिट है, या हैबिट के कुछ स्टेप्स साथ में बदलते हैं। जब भी कुछ बदलाव लेकर आना चाहो तो नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में यानी प्रोसेस के बारे में सोचो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप हैबिट स्टैकिंग का प्रयोग करो। पुरानी अच्छी आदतों के स्टेप्स के साथ नए स्टेप्स जोड़कर नया प्रोसेस बनाओ। जैसे मैं हर दिन नहाने के बाद आकर चेयर पर बैठकर ध्यान करूँगा, उसके बाद अपने आप दिन का इंटेंशन सेट करूँगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा। अगली रुकावट है नॉन कमिटमेंट। कमिटमेंट के 2 पार्ट्स हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समझना कि आप अपनी खुशी के लिए, अपनी सफलता के लिए, आप अपने कॉन्फिडेंस, विल पावर और एटीट्यूड के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। आप जो भी करते हो वो आपकी 100% जिम्मेदारी है। ना आप माँ बाप को दोष दे सकते हो, ना परिस्थिति को, ना कॉम्पिटिशन को। कमिटमेंट का दूसरा पार्ट है कन्विक्शन। आपको हर हालत में खुद से वादा करना होगा कि ना मैं विचलित होऊंगा, ना मैं दुखी होऊंगा, ना कभी खुद पर डाउट करूंगा। जितनी भी रुकावटें आएंगी उनसे सीखता जाऊंगा और एक गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं हर हालत में बदलाव लाकर रहूंगा। ये जिद्दीपन यानी कन्विक्शन हर बदलाव के पीछे होना चाहिए। समरी में सबसे पहली रुकावट है ड्रिवन बाय नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशन से आप बदलाव तो शुरू कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म चेंज नहीं ला सकते। अगर आपने बदलाव इन कारणों से शुरू किया है तो चिंता की कोई बात नहीं। हर दिन छोटे छोटे चेंजेस को नोट करना शुरू कीजिए। उन नए एक्शंस को नोट करना शुरू करिए जो आप करने लगे हैं। हर रात केवल 2 सवालों का जवाब लिखिए कि आज क्या अच्छा हुआ और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने भविष्य और नए बदलाव के साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़ने लगेंगे, जिस कारण आप रुकेंगे नहीं और अच्छे बदलाव स्थायी होंगे। अच्छे बदलाव लाने में दूसरी बड़ी रुकावट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। मैं आज के आज पूरा बदलूंगा, या तो मैं बदलूंगा या मैं फेल हो जाऊंगा। इन दोनों प्रकार की सोच से दूर रहिए और अपने आप को याद दिलाइए कि मैं छोटी रुकावटों में फेलियर नहीं देखूंगा और कोई फेलियर एब्सोल्यूट नहीं होता। असलियत ये है कि हम थोड़ा बदलते हैं और थोड़ा सीखते हैं। हम फिर कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा बदलते हैं और फिर सीखते हैं। इसी से जुड़ी है तीसरी रुकावट कि फेलियर इज़ फॉरगॉटन। असल में फेलियर इज़ गिवन, इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बदलाव के दौरान छोटे बड़े फेलियर्स बहुत मायने रखते हैं। ये आपको अनुभव और एक्सपर्टीज़ देते हैं कि हमें अगली बार अपनी एनर्जी कहाँ लगाना है, कहाँ सावधान रहना है और किस हैबिट के ट्रिगर से बचना है। चौथी रुकावट है इम्प्रॉपर इंटेंशन सेटिंग। हम कभी आधे मन से इंटेंशंस नहीं बनाएंगे। हर इंटेंशन में समय, जगह, तरीका और अलार्म होना चाहिए। आपको हर दिन इंटेंशन सेट करने हैं। अगर किसी दिन ब्रेक लग गया है तो उसी दिन अगले दिन का इंटेंशन सेट करना है, जिससे एक दिन का ब्रेक 2 दिन की भूल में तब्दील ना हो। पांचवी रुकावट है फोकस ऑन सिंगल एक्शन। लॉन्ग टर्म चेंज कभी खुद में अकेला नहीं होता, कभी एक चीज़ नहीं बदलती। प्रोसेस या हैबिट के कुछ स्टेप्स साथ में बदलते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप हैबिट स्टैकिंग का प्रयोग करो। पुरानी अच्छी आदतों के स्टेप्स के साथ
नए स्टेप्स जोड़कर नया प्रोसेस बनाओ। और आखिरी रुकावट है नॉन कमिटमेंट। चेंज की शुरुआत हमेशा कमिटमेंट से करो। अंडरस्टैंडिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आप स्वीकार करें कि आपकी सफलता, खुशी, कॉन्फिडेंस, विल पावर, एटीट्यूड के लिए आप खुद ही 100% जिम्मेदार हैं। कमिटमेंट के लिए खुद से वादा करें कि मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, ना मैं दुखी होऊंगा, ना कभी खुद पर डाउट करूंगा। मैं हर हालत में बदलाव लेकर आऊंगा। जितनी भी रुकावटें आएंगी मैं उनसे सीखता जाऊंगा और एक गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा। इस तरह का कमिटमेंट हर चेंज के पीछे होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैसिव एक्शन पर वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे अपने गोल्स के लिए आप एक्शन लेना शुरू कर सकते हो, जिससे किसी भी कसर या डाउट की उम्मीद ना रहे। या वीडियो बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो इनका तो पता नहीं, मुझ में जरूर पाई जाती हैं। नहीं, मैं तो जब वीडियो देख रही थी ना, तो मैं भी ये सोच रही थी कि ये सारी चीजें तो मेरे में हैं, और इन्हीं चीजों की वजह से हम लोग अपना एक लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाते, अपनी आदतों को नहीं हम कहेंगे कि तब बदल पाते, कर सकते हैं बट कर नहीं पाते। बट मैं यहाँ पर बोलूंगी कि एक चीज जो कुछ अर्से से मैं कहूंगी कि मुझे थोड़ा सा अब चेंज आ रहा है। पहले ये जो पहला स्टेप इसमें बोला गया था कि लाइक अगर आप गुस्से की भावना से या कोई भी आपको ऐसे जैसे बॉडी शेमिंग या इस तरह की कोई चीजें बोली जाती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, उससे स्टार्ट करते तो वो वाकई में कुछ दिनों का आपका होता है, और उसके बाद आप ना फिर नॉर्मल हो जाते हो, आप उस तरह से उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। बट ये मैंने अपने मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मैंने अब ना चेंज फील किया है अपने अंदर, कि मैं अब चीजों को थोड़ा सोचना शुरू हो गई हूँ कि गुस्से से नहीं या 2-3 दिन का बुखार नहीं लेना, बस अगर चेंज करना है तो उसको धीरे धीरे मुझको फॉलो करते रहना है। फेल हो जाऊंगी, ठीक है, स्किप हो जाता है बीच में, लेकिन फिर से दोबारा से शुरू करना है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अब थोड़ी सी मैं कहूंगी कि सोच में थोड़ी बेहतरी आई है इस चीज को लेकर। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी पसंद आई है बीच में, जो कि मैंने नई सीखी है, और वो ये कि अपनी पुरानी वाली आदतों को, जो कि अच्छी आदतें थी, उनके साथ अपनी नई अच्छी वाली आदतों को मिलाकर आप आगे बढ़ो। तो वाकई में मैं सच में बोलूं तो मैं काफी ज्यादा मिस करती हूँ कुछ ऐसी आदतों को जो मैं पहले काम किया करती थी और अब नहीं करती। तो मैं ये बल्कि 1-2 दिन पहले डिस्कस भी कर रही थी अपनी बहन के साथ कि मुझे वो चीजें करनी चाहिए। मैं अगर बात करूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेट लॉस की बात करना चाहूँगा। बड़े लंबे अरसे से मैं इस कोशिश में लगा हूँ, लेकिन वही वाली बात है, जब नेगेटिव इमोशंस कुछ ज्यादा ही आते हैं ना, तो फिर मैं उस पर काम करना शुरू कर देता। लेकिन वो हफ्ते बाद फिर वही हिसाब। लेकिन जो है अब आकर कुछ ये हुआ है कि ठीक है, जैसे इनसे स्किप होता है वैसे मैं भी हफ्ता 5 दिन स्किप करता हूँ, फिर उसके बाद कहता हूँ नहीं, फिर से शुरू करना है, और लेकिन करना जरूर है। लेकिन मेरी सोच में अगर मैं एक और चेंज की बात करूं तो मुझे ये आई है कि पहले हम लोग ये वाकई में माइंड में होता था मोटे हो रहे हैं, पतला होना है। अगर अब मोटे होते जाएंगे तो और ज्यादा मतलब फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सोच हमारी चेंज होनी चाहिए, और वो सोच ये होनी चाहिए कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाना है। तो मेरा ख्याल में जब हमारी सोच शुरू से ये होगी ना, तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। अभी मौसम को लेकर हमेशा मेरा कंसर्न ये होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, ठीक है ना। बीच में ये काफी कम भी कर देता है, और फिर उसके बाद फिर से ये काफी ज्यादा पीना शुरू होता है। मतलब इसका इस तरह से कि ये छोड़ता नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको स्किप कर देता है। तो मेरा इसके साथ हमेशा ये कंसर्न होता है, जब ये बहुत ज्यादा पीना शुरू होता है, मैं इसको बोलती हूँ मौसम मत पिया करो। मुझे समटाइम्स तुम्हें देख के टेंशन होना शुरू हो जाती है कि तुम इस तरह से मतलब इतना ज्यादा इस चीज को लेकर चलना शुरू हो जाते हो ना, कि हेल्थ वाइज अगर मुझे डर लगता है फिर ये मुझे कहती है मौसम कम पिया कर, तो एक दिल का मसला ना बन जाए। जेन्युइनली बोलूं, मुझे ना डर लगता है, मुझे इसकी टेंशन होती है, क्योंकि एक तो ये मतलब एक तो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना, ये बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखता, ठीक है। और फिर ऐसी भी बात नहीं, मैं रखता हूँ ख्याल अपना। नहीं, मेरे मुताबिक ये बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखता। मतलब एक होता है ना कि आप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा एफर्ट में डालते हो, वो वाली चीज
चीज मुझे इसमें कभी इतनी ज्यादा नजर नहीं आई, ठीक है। तो अगर वो हो ना तो फिर होता है कि चलो एक बैलेंस हो जाता है, बट ये कि इसका काम भी ज्यादा बैठकर करने वाला है और ऊपर से खाते भी रहना है, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुझे टेंशन होगी। मेरा भाई है भाई, मेरे भाई की मुझे टेंशन नहीं हुई तो किसको टेंशन नहीं। देखें, अब ये मेरे दिल का हाल तो नहीं ना जानती कि मेरे अंदर क्या चीजें चल रही है हकीकत है, ठीक है ना। अब जो चीजें मैं करता हूँ ना, यानी मैं वाकई में बोतल समटाइम्स बहुत ज्यादा पीता हूँ, ठीक है ना। फास्ट फूड का मुझे इतना ज्यादा क्रेज नहीं है जैसे लोगों को होता है कि वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते, मैं नहीं खाता। लेकिन नो डाउट बोतल जो है वो समटाइम्स इस तरह होता है कि मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ, समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं उसे बिल्कुल ही। बोतल कौन सी पीते हो? पानी की बोतल पीते हो? ये कोको कोला की बात है, ऑफ कोर्स। अगर आपने बोतल की बात की है तो कोको कोला की बात की है ना, या स्प्राइट की बात की है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात की है। अब क्या नाम लेते हैं, हमने यहाँ पे ओल्ड मॉन्क की या पानी वाली बोतल की तो बात कर नहीं रहे। अच्छा ठीक है, हाँ फिर तो नो डाउट मैं समटाइम्स बहुत ज्यादा पीता हूँ, लेकिन फिर जब मुझे रियलाइज होता है ना, फिर मैं कुछ दिनों के लिए उसे स्किप कर देता हूँ। लेकिन नो डाउट एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका कि आप जो है अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें। मैं वाकई अपनी बॉडी को उस तरह मुशक्कत में नहीं डालता जिस तरह मुझे करनी चाहिए वर्जिश, लेकिन सोचता जरूर हूँ मैं इस बारे में, बस वो सोच ही रह जाती है। तो ये चीज ऐसी है कि मैं इसे जितना मर्जी जस्टिफाई करूं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, जस्टिफाई करने की बात नहीं है, हाँ। बट ये है कि जो हम लोग सीख रहे हैं आज की वीडियो से, वो ये कि आप करें और उसके बाद ठीक है फेल हो जाते तो कोई बात नहीं, उसका डर नहीं होना चाहिए। कुछ आदतें ऐसी अपनानी जरूर चाहिए, जैसे हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके। मैं सोचती हूँ कि पहले के टाइम में सब चीजें, जब मोबाइल नहीं थे तो हर चीज लिखे करते थे, इवन के जो मोबाइल नंबर है वो भी डायरीज पे लिखा करते थे, और इवन के लोगों के एड्रेस वगैरह मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग जैसे अब्बू के फ्रेंड होते थे तो उनके घर कभी अगर जाना है तो वो एड्रेस पूरा लिखा होता था, गली नंबर ये फलाना मोहल्ला टमकाना। और इवन के मैं अगर आज की बात करूँ ना, जब से मोबाइल फोन आए हैं और खासतौर पर जब से आपके जीमेल के साथ कॉन्टेक्ट जो है वो अटैच हो चुके हैं, तो अब जो है हम नंबर याद ही नहीं रखते। वरना पुराने वक्तों में क्या होता था कि आपके घर में एक बंदा, हमारे घर में भी एक बंदी है ऐसी, हमारी बड़ी बहन है, कि हम उन्हें कैलेंडर कहते हैं क्योंकि उन्हें कोई तारीख नहीं भूलती, वो उन्हें हर डेट याद होती है। तो पुराने वक्तों में ऐसे लोग होते थे जिन्हें गली मोहल्ला, इवन के हमारे मामू जो थे उन्हें अपने गांव के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे सबका पता था उन्हें। हम तो उन्हें कहते थे भाई आप तो उस टाइम के भी चलते फिरते गूगल मैप थे, क्योंकि आपको सब कुछ पता था। लेकिन अगर आज की हम जब कर टेक्नोलॉजी है, हमें ना नंबर याद आते रहते हैं, कुछ भी नहीं याद रहता। इवन के कहीं जाना भी होता है किसी दूसरे गांव तो हम डायरेक्शन लगा कर जाते हैं। लेकिन अगर पुराने वक्त की बात करें, उन लोगों की बात करें जो अभी भी जिंदा है, वो उन्हें वैसे ही पता था कि भाई ये वाली पगडंडी से चलते जाओ फलाना पिंड आ जाएगा। वो डिपेंड नहीं करते थे ना, हाँ। इस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड करना शुरू हो गए। बट एनीवे ओवरऑल मैं कहूंगी ये काफी अच्छी एक वीडियो थी, सीखने को काफी कुछ मिला और सोचने के लिए भी बहुत सारी सोचने के लिए तो वाकई के दिमाग में कि भाई ये चीजें हम नहीं कर रहे, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं और कहाँ से हमें चीजें जो है वो सही करनी है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी अब प्रॉपर टाइमिंग एक सेट करूं, लिखूं कि मैंने क्या करना है। अभी हालांकि मैंने पानी पीने की जो है वो एक ऐप डाउनलोड की हुई है जिसमें वो बताता है कि इतने टाइम के बाद आपने, मतलब खुद ही सेटअप नहीं करना होता है कि कितने टाइम के बाद आपने पानी पीना है। और जब वो रिंगटोन बजती है तो सारे कहते हैं ऐसे लग रहा है तुम्हारे मोबाइल का ना पेट खराब हो गया, बबल्स वाली आवाज आती है। यार दूसरी मोबाइल में साइलेंट पे भी तो नहीं ना लगाती। हाँ ये मेरी गलती है, मुझे साइलेंट पर मोबाइल रखने की आदत नहीं है। मुझे है, को है ना मेरा ख्याल है जब से मोबाइल लिया है ना मेरा हमेशा साइलेंट पे है, इवन के आज तक साइलेंट पे है। नहीं मेरा कभी भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई डोंट नो, मेरी आदत नहीं है। हालांकि इन लोगों को मेरे से बड़ी कंप्लेंट रहती है कि तुम्हारा मोबाइल हर टाइम साइलेंट पे क्यों रहता है, क्योंकि समटाइम्स होता है ना मोबाइल आप स्क्रीन नीचे करके रख देते हैं, आपको नहीं पता चल रहा था, काम करते हैं फोन बजता रहता है, तो फिर ये लोग मुझे बोलते हैं तुम्हें फोन कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं चला। हाँ तो सही बात करते हैं ना, समटाइम्स इमरजेंसी होती है, कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो फिर अगर फोन ना उठाए तो फिर बंदा क्या करे। हाँ जी, इमरजेंसी क्या होती है, अपने कमरे में बैठी होती है, मैं अपने कमरे में बैठा था फोन कर रही होती है मुझे। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब आप बाहर होते हैं और आप फोन उठाते हो। आप घर में भी यही कर रही थी, फोन कर रही थी, फिर मैं उठ के आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ वैसे जाके बात सुन लेता हूँ। हमेशा उठ के आते हो मोस्टली। अच्छा चलो ठीक है। एनीवे गाइस ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आप
क्या मतलब इन सारी चीजों से आपने क्या सीखा, किस कैटेगरी में आते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।